हेलो दोस्तों, आज हम संगम काल के बारे में बात करते हैं और संगम काल में भी हम मुख्य रूप से महाकाव्यों के बारे में बात करेंगे कि संगम काल के महाकाव्य कौन कौन से हैं और इनसे विभिन्न परीक्षाओं में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संगम युग के जो महाकाव्य हैं इनको हम 5 भागों में पढ़ेंगे या मुख्य रूप से जो महाकाव्य हैं वो 5 हैं। तो इनमें पहला तो है शिल्पद्दिकारम, दूसरा है मणिमेखले, तीसरा है जीवक चिंतामणि, चौथा है वलयपति और पांचवा है कुंडलकेसी। इनमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है वो 3 है शिल्पद्दिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिल्पद्दिकारम। शिल्पद्दिकारम का अर्थ होता है नुपुर या पायलों की कहानी। इस महाकाव्य में हमें पायल से संबंधित एक कहानी देखने को मिलती है, वो क्या है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। शिल्पद्दिकारम का जो लेखक है वो है इलांगो आदिगल। यह एक जैनी था और चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि तमिल कौन सा महाकाव्य है जिसमें जैन धर्म का वर्णन मिलता है, तो मुख्य रूप से उसमें शिल्पद्दिकारम का नाम आता है और शिल्पद्दिकारम का लेखक इलांगो आदिगल था। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो इसके मुख्य पात्र हैं, उनमें नायक तो है कोलवन, यह पेशे से एक व्यापारी था और इसकी नायिका है वो है कणगी जो कि कोलवन की पत्नी थी। इसके अलावा हमें इसमें एक माधवी नाम की कावेरी पत्तनम की एक गणिका का भी वर्णन देखने को मिलता है और एक जैन भिक्षुणी जिसका नाम था काबुडी, इसके बारे में भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसकी कहानी क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं कि शिल्पद्दिकारम की मुख्य रूप से कहानी क्या है इस महाकाव्य में। तो कोलवन जो कि एक व्यापारी था, व्यापार करने के लिए जाता है और एक माधवी गणिका के प्रति आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे ये अपना सारा धन खो बैठता है और गरीब होकर वापस अपने घर लौटता है। तब इसकी पत्नी इससे नाराज़ हो जाती है, जो कि कोलवन की जो पत्नी थी उसका नाम था कणगी, लेकिन धीरे धीरे ये इसको क्षमा कर देती है और ये दोनों उसके बाद में एक जैन भिक्षुणी के संपर्क में आते हैं जिसकी हमने पहले बात की है। उस जैन भिक्षुणी का नाम था काबुडी। ये इसके प्रभाव से जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और जैन धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद कोलवन, कणगी और काबुडी तीनों भ्रमण करते हुए प्रदेशों में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं या घूमते हैं अपने धर्म की बातों को बताने के लिए। फिर ये घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है जब वो पांड्य देश की जो राजधानी थी मदुरा, वहाँ पर ये आ जाते हैं और यहाँ का जो शासक था वो क्या करता है, उसका नाम था नेंडुलजेनियन। तो ये ध्यान रखना कि पांड्यों का जो राजा था वो था नेंडुलजेनियन। इसकी रानी की पायल चोरी हो जाती है जिसके कारण ये कोलवन को क्या दे देता है, मृत्यु, उसका अपराधी मान करके। लेकिन बाद में इसकी पत्नी ने इसको क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया और इसके क्रोध के कारण मदुरा जल करके राख हो गई। तो ये कहानी हमें शिल्पद्दिकारम में देखने को मिलती है। अब दोस्तों इसमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पात्र क्या काम करता था या कौन सा पात्र किससे संबंधित था। तो इसके बारे में और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें वो देख लेते हैं। पहला है शिल्पद्दिकारम में कुल 30 सर्ग और 3 खंड है। शिल्पद्दिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, लेकिन किसने कहा ये आप कमेंट करके मुझे बताना, नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर मैं लास्ट में दूंगा। इसमें मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख मिलता है, ये महाजनपद काल से संबंधित थे और इसमें 32 प्रकार के सूती वस्त्रों की भी चर्चा की गई है। तमिल साहित्य का रत्न और प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है और इसमें कणगी पूजा का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि कणगी पूजा का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है, तो वो है शिल्पद्दिकारम। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा महाकाव्य कौन सा है। तो दूसरा महाकाव्य आता है मणिमेखले। ये मणिमेखले इस शिल्पद्दिकारम के आगे की ही कहानी है। इसको कहा जाता है तमिल काव्य का ओडिसी। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी उत्तर मैं बाद में बताऊंगा कि ओडिसी किसने कहा है। मणिमेखले का लेखक है वो है शीतले सतनार। ये मदुरा का अनाज व्यापारी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये पिछले वाला ग्रंथ मणिमेखले तो है बौद्ध धर्म से, जबकि जो हमने शिल्पद्दिकारम पढ़ा उसका संबंध है जैन धर्म। इसकी कहानी शिल्पद्दिकारम की समाप्ति के साथ ही शुरू होती है। इसकी नायिका है मणिमेखले जो कि कोलवन और माधवी की बेटी थी। ध्यान रखना कि कई बार वो उलझा देता है, वो कोलवन और माधवी की बेटी है जो कि गणिका थी, ना कि इसकी पत्नी कणगी की। तो देखिए अब आगे इसके बारे में, इसने कांची में पड़े अकाल का वर्णन भी मिलता है जो ये और यहाँ पर मणिमेखले अपने एक चमत्कारिक भिक्षा पात्र से अकाल पीड़ित लोगों को भोजन कराया था। ये वर्णन भी हमें इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। इसके बाद में तीसरा जो महाकाव्य आता है
वो है जीवक चिंतामणि। ये तीसरा महाकाव्य है जो कि संगम काल से संबंधित है। जीवक चिंतामणि किसकी रचना है? तो जीवक चिंतामणि तिरुंतक देवक की रचना है। कई बार ये प्रश्न इसमें से यही पूछा जाता है कि जीवक चिंतामणि का लेखक कौन है, तो ये तिरुत्तक देवर है जो कि जैन भिक्षु था और इसको चोल युवराज भी माना जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 महाकाव्य हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे हम 2 महाकाव्यों के बारे में देखेंगे। ये जो आगे जो 2 महाकाव्य आते हैं वो है वलयपति और कुंडलकेसी। ये अब उपलब्ध नहीं है, इनके बारे में हमें सिर्फ इनके नाम ही पता है और कोई डिटेल्स अभी इनकी उपलब्ध नहीं है। तो ये नाम जरूर याद रखना, वलयपति और कुंडलकेसी। कई बार सिर्फ इनके नामों के बारे में पूछा जाता है तो 3 नाम तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये 2 नाम नहीं मिलते। तो वलयपति और कुंडलकेसी के नाम ध्यान रखना, ये भी महाकाव्यों में आते हैं। इन महाकाव्यों को संगम साहित्य में नहीं रखा जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये महाकाव्य जो संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। कई बार सत्य असत्य में पूछा जाता है या कथनों में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि इन महाकाव्यों को संगम साहित्य में नहीं रखा जाता है। अब इसके दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किसने किस महाकाव्य को इलियड कहा है और किसने किस महाकाव्य को ओडिसी कहा है। तो दोस्तों इसमें नाम आता है प्रोफेसर मेहंडाले का, जिन्होंने शिल्पद्दिकारम को तो कहा है इलियड और मणि मेकले को कहा है ओडिसी। इसे हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मणि है जो ओडी एक गाड़ी आती है वो ओडी चलाता है। तो दोस्तों अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू दोस्तों।